हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाई जेटी सर में। बच्चों प्लीज जिसने भी चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हम 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर चुके हैं इंक्लूडिंग PYQs। ओके। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों स्टैंडर्ड 10th का एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरा चैप्टर नंबर 2 देख लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला टॉपिक। क्योंकि जिसको वो आता है ना यार, उसका ये चैप्टर 60-70% ऑलरेडी कवर हो जाएगा। उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, वो हमने वहां सब कुछ कवर कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से फटाफट से अपना नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जानते होंगे। ओके। यहाँ पे बच्चों ए क्या होता है देखिए, कोफिशिएंट ऑफ X², कोएफिशिएंट ऑफ X²। बी का मीनिंग क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ X। ओके। और सी का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट टर्म। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर वो उल्टा फुल्टा लिख के दे रहा है तो आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, पहले AX² प्लस BX प्लस C। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म गायब हो जाएगा। हाँ, बी और सी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों। अच्छा, अब बच्चों जो क्वाड्रेटिक है इसमें डिग्री देखिए मैक्सिमम कितनी जाती है, 2। तो इसके लिए इसके दो रूट्स या दो जीरोस या दो फिर सॉल्यूशंस में बोलूं एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उनका नाम क्या होता है, अल्फा एंड बीटा। दो से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और दो रूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा कभी नहीं होंगे। डिग्री से ज्यादा कभी भी नंबर ऑफ रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसके मैक्सिमम 2 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है बच्चों, दो सिंबल है, X1 X2 लिख सकते हैं। ठीक है, A1 A2 लिख सकते हैं। जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे टी में है तो T1 T2 लिख लो, एस में है तो S1 S2 लिख लो, और इन जनरल अल्फा एंड बीटा लिखा जाता है। अब बच्चों अगला चीज मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इन रूट्स के नेचर को प्रिडिक्ट करने में। यानी अब नेचर बोले तो बच्चों ये रूट्स जो हैं ये कैसे होंगे, क्या ये दोनों रियल हैं, क्या ये इक्वल हैं, क्या ये इमेजिनरी हैं, क्या ये रैशनल आएंगे, क्या ये इरेशनल आएंगे, एंड सो ऑन। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। ओके बच्चों, तो जब भी हमें नेचर प्रिडिक्ट करना है रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा बच्चों, रूट्स वर्ड हम जब इक्वेशन यूज करते हैं उस समय करते हैं, रूट्स हो गया या सॉल्यूशन। और जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं वहां पे हम जीरोस वर्ड को यूज करते हैं, जीरोस। ओके, कंफ्यूज मत करना, जनरली एक जैसे ही हम सेंस में उसको बोल लेते हैं। बट इक्वेशन जब भी बोल रहे हैं तो आप रूट्स या सॉल्यूशन बोलिए, और पॉलिनोमियल चैप्टर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, जीरोस। अब बच्चों नेचर फाइंड करने के लिए रूट्स के आपको एक नई चीज फाइंड करनी पड़ेगी, डी। और इस डी का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC। अभी तक बच्चों तीन चीजें थी, देखो ए था स्मॉल, स्मॉल बी था, स्मॉल सी था। अब एक नई चीज आ गई, कैपिटल डी, कैपिटल डी। इसको बोलते क्या है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। दिस कैपिटल डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चों, इससे हमें रूट्स का नेचर पता चलता है, और फिर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम वो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखिए बच्चों, ये जो डी है, डी,
इसकी वैल्यू तीन तरीके की हो सकती है। ओके, सबसे पहला तरीका क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाए नेगेटिव, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो के केस में बच्चों रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, आपको सॉल्व ही नहीं करना है कुछ। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी ऐसी इक्वेशन में आप बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर ही नहीं सकते हैं, अल्फा बीटा उसके सॉल्व ही नहीं होंगे। ठीक है, रियल रूट नहीं होंगे तो कैसे रूट्स होंगे बच्चों, इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, या फिर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, और 11th में हम कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालना सीखेंगे। अभी आप सिंपल नो रियल रूट वर्ड भी लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी बच्चों, देखो ये डी जीरो से बड़ा हो सकता है, पॉजिटिव। पहला केस क्या था, डी की वैल्यू क्या थी, जीरो से छोटी। दूसरा केस है, अब ये वैल्यू जीरो से बड़ी, जीरो नहीं, जीरो से बड़ी। ठीक है, तो बच्चों जब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो हमारे पास होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये हम बच्चों रूट्स के नेचर की बात कर रहे हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि जो अल्फा और बीटा आएंगे बच्चों वो दोनों रियल नंबर आएंगे, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1/2 1/5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी ऐसी क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और उसके जो रूट्स आएंगे दोनों अलग अलग आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि अल्फा भी टू आ जाए बीटा भी टू आ जाए, वो नहीं आएगा। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब बच्चों इसमें भी दो केस बनते हैं, ध्यान देना, ये आपकी बुक्स में नहीं दिया रहता है, मैं बता देता हूँ। दो केस क्या बनेंगे, ये आपका डी ग्रेटर देन जीरो आया, लेकिन अगर ये साथ में आ रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो तो आया, सही बात है, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ये भी सही बात है। लेकिन अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 आ गया, 9 आया डी, 16 आया, 25 आया, कुछ इस तरीके का परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे केस में बच्चों जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा वो होंगे रैशनल, रैशनल रूट्स। याद रखना बच्चों, बोर्ड अब कंसेप्ट पे बात करता है तो और थोड़ा वो डेप्थ में तुम्हें ले जा सकता है क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, तो अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे आएंगे बच्चों, रैशनल। रैशनल रूट्स बोले तो 2 3 5, 1/2 1/6 इस तरीके के, यानी अंडर रूट वाला नंबर नहीं आएगा कोई, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, वो कब आएगा देखिए, दूसरी बात, अगर डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी सपोज डी की वैल्यू जैसे 2 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, 11 आ गई, इस तरीके की जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब बच्चों आते हैं इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स। इरेशनल रूट्स मतलब बच्चों अब रूट में रूट वाला नंबर आएगा, जैसे अल्फा इक्वल्स टू सपोज आ गया 5 + √3। ठीक है, इनको बोलते हैं इरेशनल रूट्स। और इरेशनल रूट्स की एक खास बात होती है बच्चों, ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर्स क्या होता है बच्चों, जैसे अगर अल्फा की वैल्यू आई है आपकी 1 + √3 सपोज, तो बीटा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे 1 - √3 लिख दो, इन्हीं को बोला जाता है कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, यानी जो रूट वाला नंबर है उसके आगे का साइन चेंज कर दो प्लस माइनस फॉर्म में, तो दीज आर कॉल्ड दी कॉन्जुगेट पेयर्स। समझ में आई बच्चों बात। देखो डी ग्रेटर देन जीरो ये हर कोई बताएगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, लेकिन उसके एक लेवल हम अंदर जा रहे हैं, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल रूट्स, और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स। ओके बच्चों, अब ये जो रूट्स हैं
ये रूट्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी? रूट्स है, देखो डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। लेकिन वो रूट्स हम निकालें कैसे? तो उसका जो फॉर्मूला है बच्चों, फटाफट साइड में लिख लीजिए। अल्फा होता है -b प्लस √d अपॉन 2a, और बीटा होता है -b -√d अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, ऐसे हम अगर रूट्स निकल रहे हैं, देखो पहले केस में तो रूट पॉसिबल ही नहीं थे, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जब डी ग्रेटर देन जीरो आया, भले ही वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसमें आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? इन फॉर्मूलों से, ठीक है बच्चों। और कंबाइन करके कभी एक साथ भी लिख लेते हैं, ऐसे करके x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a। कभी कभी ऐसे हम कंबाइन करके एक साथ भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये हमने रियल रूट्स है या इमेजिनरी रूट्स है, दो केस हमने डिस्कस कर लिए नेचर के, ठीक है। और क्या हो सकता है नेचर? देखो एक तो हम मिस कर गए बच्चों, जीरो, अगर डी जीरो आ जाए, ठीक है। तो तीसरा केस क्या होगा बच्चों, जब डी की वैल्यू जीरो आ जाए। डी जीरो का मतलब होगा बच्चों रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल। अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तो एक सॉल्व कर लो, दूसरा खुद ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और शॉर्टकट भी होता है बच्चों, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, दोनों की वैल्यू होती है -b/2a। आप बच्चों यहीं से देख लो ना, ये देखो √d, डी तो जीरो है तो पीछे का टर्म तो गायब, तो -b/2 है। मैंने कोई ऐसा नया फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है बच्चों। तो ये नेचर ऑफ रूट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक। इस अल्फा और बीटा के जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। एक हमारे एंशियंट मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनके नाम पे है फॉर्मूला। और बहुत बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोला जाता है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बेसिकली तीन मेथड होते हैं। एक है जो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन, ठीक है बच्चों। वो आप प्लीज वही लेक्चर्स को रिफर कर लीजिएगा, पीछे वाले लेक्चर्स को, ठीक है। यहाँ मैं उस मेथड को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, वहां हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है। दूसरा जो इस चैप्टर में जो ओरिएंटेड मेन मेथड सिखाना है वो ये है बच्चों, दूसरा मेथड डिस्क्रिमिनेंट मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और तीसरा मेथड होता है बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो देखो जेई वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सीबीएसई वालों ने उसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो वो हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अभी नहीं पढ़ना है। अब चलो बच्चों इस कंसेप्ट पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, स्क्रीन पॉज करके फटाफट से बढ़िया से आप लोग क्या कर लीजिए, ये चार्ट को बना लीजिए और बिल्कुल इसको मेमोराइज कर लीजिए। बच्चों फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बच्चों ए बी सी लिख लीजिए। ए कितना है देखिए √2, ए इक्वल्स टू √2। बी की वैल्यू क्या है देखिए 7, और सी की वैल्यू कितनी है 5√2। अब हम पहले डी निकालेंगे। डी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac। वैल्यूज रख देते हैं, b मीन्स 7 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स √2, c मीन्स 5√2। 7 का स्क्वायर बच्चों 49, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये √2 हो गया, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40। कितना है बच्चों 9। 9 कैसा होता है, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो आप क्या बोल सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है बच्चों। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ओके। अच्छा अगर मैं पूछूं रैशनल है या इरेशनल रूट्स है,
तो बच्चों ये 9 क्या क्या है, देखो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो मतलब कैसे रूट्स होंगे, रैशनल, रैशनल रूट्स। अच्छा, अब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना बच्चों, तो अगर वो बोलेगा रूट्स की वैल्यू फाइंड करो, अल्फा बीटा क्या है, तो आप कर सकते हैं इजीली फाइंड, कर लीजिए। अल्फा कितना आएगा, देखो अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d अपॉन 2a, मीन्स -b मीन्स 7 प्लस √d मीन्स 9 अपॉन 2 इंटू a मीन्स √2। तो ये आ गया -7 प्लस √9 मीन्स 3 अपॉन 2 √2। और सॉल्व करते हैं बच्चों, -7 प्लस 3 कितना होगा, -4 अपॉन 2 √2। ये 2 से 4 कैंसिल कर दो। और देखो अभी भी ये क्या है, नीचे रूट है, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। -2, नीचे क्या है देखो √2, तो √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज √2 √2। अब बचे √2 √2, नीचे कितना बचेगा देखो, √2 √2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो -√2। ये आपका आ गया अल्फा। बच्चों जब भी नीचे रूट होगा आपको ऐसे पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -b -√d अपॉन 2a, मीन्स -b मीन्स -7 -√d मीन्स -3 अपॉन 2a मीन्स 2 √2। तो ये अपना बन गया -7 -3 -10 अपॉन 2 √2। 2 से कैंसिल कर दो 5 10, -5/√2 रेशनलाइज कर दो, तो -5 √2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपका बीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे निकलते हैं रूट्स अल्फा एंड बीटा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर चलो 2 ही कर लेते हैं। ए कितना है बच्चों यहाँ पे 2, बी कितना है यहाँ पे देखिए विथ साइन बच्चों -2 √2। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं वो ये साइन को स्किप कर जाते हैं, तो यार साइन को स्किप मत करना। और सी कितना है 1। डी कितना आ जाएगा बच्चों, डी का फॉर्मूला क्या था, b² -4ac। बी की वैल्यू रखो, बी है -2 √2 का स्क्वायर, ऐसे लिखो, ठीक है, b² -4a2c1 कितना हो जाएगा देखो, 2 √2 का स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 8 बचा 8 -4 × 2 × 1 8 0। D0 मतलब क्या होता है बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट्स। D0 में रियल और इक्वल रूट्स थे ना। और शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -b/2a, मीन्स माइनस बी की वैल्यू -2 √2 बाई 2 इंटू ए मीन्स 2। कैंसिल कर दो, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो √2/2। या फिर नीचे देखो बच्चों 2 को अगर आप √2 का स्क्वायर लिखोगे तो 1/√2 भी इसका आंसर आप लिख सकते हो। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1/√2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए। x+1/x इक्वल्स टू 3। सबसे पहले तो बच्चों ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं। x² + 1/x इक्वल्स टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² + 1 इक्वल्स टू 3x। अब सबको एक तरफ ले आओ, x² -3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ए कितना हो गया देखो, x² के आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। कुछ बच्चे x² लिख देते हैं ए को, अरे कांस्टेंट होते हैं बच्चों ए बी और सी, कोफिशिएंट है कांस्टेंट है। A1
बी की वैल्यू कितनी है देखिए -3, सी की वैल्यू कितनी है 1। तो डी कितना आ जाएगा अपना, डी का फॉर्मूला है b² - 4ac। b² मीन्स -3 का स्क्वायर -4 × a × c। कितना हुआ देखो, -3 का स्क्वायर। बच्चों -3 का स्क्वायर कितने बच्चे -9 लिख देते हैं। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो 9 -4, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हुआ 4। 9 - 4 कितना हुआ 5। 5 कैसा है बच्चों, ग्रेटर देन 0। तो कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, रैशनल या इरेशनल, इरेशनल। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों 5। तो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स। ठीक है बच्चों। अब निकाल लेते हैं अल्फा बीटा, कॉन्जुगेट पेयर्स आएंगे। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, -b + √d/2a, मीन्स -b कितना है अपने पास, -3, प्लस √d मीन्स √5 अपॉन 2 × a मीन्स 2 × 1 2। तो ये क्या हो गया बच्चों, माइनस माइनस +3 प्लस √5/2। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, इरेशनल रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे बीटा लिख दो। बीटा = 3 -√5/2। बस खत्म, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो और करते हैं, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला। इसमें भी बच्चों देखो, अब मैं ए बी सी नहीं लिख रहा हूँ। ए मीन्स 1 है, बी का मीनिंग ये पूरा है, और सी का मीनिंग क्या है, ये √2। ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। मैं सीधे डी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। D = b² मीन्स -√2 + 1 का स्क्वायर, b² -4, a मीन्स 1, c मीन्स √2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये a + b² का फॉर्मूला लगा देते हैं। a का स्क्वायर मीन्स 2, प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab मीन्स 2 √2, -4 × √2 4 √2। तो ये क्या बन गया बच्चों देखो, 2 + 1, इसको अभी हम 3 नहीं लिख रहे हैं, 2 + 1 ही रहने दीजिए। 2 + 1, और ये बन गया 2 √2 -4 √2 -2 √2। ठीक है बच्चों। अब आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो यार, देखो √2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डाउट है तो एक्सपेंड करके देख लो। देखो a का स्क्वायर यानी 2 बनेगा, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, -2ab मीन्स -2 √2। ठीक है बच्चों। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बना है ना, और परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा कैसी होती है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो 1.41 -1 0 से तो ज्यादा होगा। तो ये जो स्क्वायर है ये कैसा बन रहा है, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो फाइंड कर सकते हैं। अल्फा कितना हो जाएगा देखो, -b, तो माइनस माइनस हट गया, केवल ये बचा √2 + 1, प्लस √d। √d मीन्स √2 -1 का स्क्वायर अपॉन 2a मीन्स 2 × 1 2। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखो √2 + 1, ये स्क्वायर से देखो ये रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, +√2 -1 अपॉन 2। तो यहाँ बच्चों देखो -1 + 1 कैंसिल हो गया,
रूट टू कितना हुआ, √2 + √2, 2√2/2, 2√2/2। तो ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, केवल √2। ऐसी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, -b √2 + 1 -√d। तो ये जो प्लस दिख रहा है बीच में, बस ये माइनस आ जाएगा, माइनस। और साइन क्या हो जाएगा देखो, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन 2 × 1 2। अब बच्चों यहाँ √2 कैंसिल होगा, देखो √2 और √2 कैंसिल हो गया। ओके। और ये 1 माइनस माइनस +1, 1 + 1 2/2, 2/2 यानी कितना बचा, 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √2। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ओके। अब बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बच्चों आप चाहे तो पहले ही एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंपल बना लीजिए, या आप डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करूँ, देखो इसका एलसीएम कितना है बच्चों, 15 है। ओके। तो 15 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा देखो, 9x² -10x +15 = 0। मैंने थोड़ा यहीं पर सिंप्लीफाई कर दिया। अब a की वैल्यू 9, b -10 और c 15। तो d निकाल लेते हैं बच्चों, d कितना आया, b का स्क्वायर -4ac। ओके बच्चों, b का स्क्वायर देखो 10, माइनस स्क्वायर में तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस, ये कितना आया बच्चों देखो, ये 4 है, ये 9 है, ये 15 है। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को 2 में ब्रेक कर रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई कैसे इजी करें, एक मैंने 2 × 9 कितना ले लिया, 18 ले लिया, इंटू, और एक ये 2 को 15 के साथ ले लिया, 15 × 30। ठीक है बच्चों, क्यों लिया, हमेशा 5 और 2 का पेयरिंग करो, मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। 100 माइनस, बच्चों 18 × 3 कितना होता है बताओ, 0, 0 ऐसे ही आ गया, 3 × 8 = 24, और 5, 18 × 3 कितना होता है बच्चों, 54। तो ये कितना आया, -440। देखो ये तो लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट्स बच्चों, नो रियल रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, एक नोट करके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। अगर कभी आपको ऐसा दे दिया जाता है d > 0, ये है, आपने क्या पढ़ा है, आपने तो पढ़ा है या तो d > 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या फिर d = 0 रियल एंड इक्वल रूट्स, या फिर d < 0। आपने ऐसा केस नहीं पढ़ा है कभी कि ये दोनों क्लब हो जाए, पहला और दूसरा केस को क्लब करना। ठीक है, कोई नहीं बच्चों, क्लब कर दिया है तो इसका मतलब देखो, इसका मीनिंग था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और इसका मतलब क्या था देखो, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब बच्चों सिर्फ कॉमन वर्ड लो, ये रियल। तो अगर कभी d > 0 होता है, इसमें आप सिर्फ बोलेंगे रियल रूट्स, ना आप इक्वल बोलेंगे ना आप डिस्टिंक्ट बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं फटाफट से इस कंसेप्ट पे आपको थोड़े से होमवर्क के क्वेश्चंस दे देता हूँ। चलो बच्चों, फटाफट से सारा होमवर्क लिख लीजिए, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ओके। तो आई होप यार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कुछ नई चीज जानने मिली होगी। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको एक बार गो थ्रू करिए अपने आप से, और यार होमवर्क क्वेश्चन प्लीज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज मुझसे पूछिए। ठीक है बच्चों, और प्लीज चैप्टर नंबर 2 दोबारा से देख लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पे, फाइन वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चंस पे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।